प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में सक्रियता के 23 साल हुए पूरे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी बधाई। पंजाब सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए मशीनों की खरीद के लिए मिलेगा सब्सिडी पर ऋण। फसलों के अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने की रोकथाम के लिए सरकार ने दोहराई प्रतिबद्धता। और हरियाणा के कार्यवाहक सीएम ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर प्रदेश के सभी मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों और सुरक्षा बलों का जताया आभार। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान फिर से भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को सार्वजनिक जीवन के 23 साल पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष पूरे हुए हैं। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित और जनसेवा को कैसे समर्पित कर सकता है, ये 23 वर्ष की साधना उस अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। ये 23 वर्षीय यात्रा सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए जीवंत प्रेरणा है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं मोदी जी की इस यात्रा का साक्षी रहा हूँ। मोदी जी ने ये दिखाया कि कैसे गरीब कल्याण, विकास, देश की सुरक्षा व वैश्विक पहचान को मजबूती देने के कार्य समांतरण किए जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन में सक्रियता और सार्वजनिक पद को संभालने के 23 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। हरदीप सिंह पुरी ने अपने इस पोस्ट में लिखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत माता की अथक सेवा और नागरिकों के प्रति निस्वार्थ समर्पण के 23 साल पूरे हो रहे हैं। 23 साल पहले आज ही के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समावेशी विकास ने एक नई परिभाषा हासिल की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का भी आरोप लगाया है। संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। वहीं किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वे विदेशी सरजमी में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने से उत्पन्न खतरे से निपटने की प्रतिबद्धता के तहत पंजाब के सहकारी बैंकों ने फसली अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ से जारी एक बयान में कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसली अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि ये योजना सहकारी बैंक चंडीगढ़ और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए बायो ऊर्जा संयंत्रों को समर्थन देने के लिए कृषि अवशेष आपूर्ति श्रृंखला में उद्योगों और किसानों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पहल बायोमास आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बायो ऊर्जा उद्योग तक कृषि अवशेषों की पहुंच को सुनिश्चित करके इस प्रदूषण से बचने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयों, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, 2G एथेनॉल फैक्ट्रियों फसली अवशेषों पर आधारित अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकती है और इस कदम से बायो ईंधन उद्योग को समग्र रूप से लाभ हो सकता है।
पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए भरे नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन है। कल उम्मीदवारों को चुनाव निशान बांटे जाएंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। गौरतलब है कि पंजाब में 52,825 नामांकन सरपंच के पद के लिए और पंचों के लिए 1,66,338 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। राज्य में 13,229 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं। राज्य चुनाव कमिश्नर राजकमल चौधरी ने बताया है कि 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद दोपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग प्रक्रिया के पूरा होने पर उसी दिन सेंटरों पर वोटों की गिनती होगी। राज्य में कुल 1,33,57,922 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें से 70,57,722 पुरुष वोटर हैं। 63,86,008 महिलाएं हैं, जिनमें पंचायती चुनावों के लिए 19,110 वोटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। चुनाव के दौरान सरपंच के पद के लिए रकम खर्चने की सीमा 40,000 रुपए तय की गई है, जबकि पंच के लिए धनराशि खर्चने की सीमा 30,000 रुपए निर्धारित की गई है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती मतदान के संबंध में चुनाव अधिकारियों और आम लोगों की सुविधा के लिए लोकल बॉडीज पोल इलेक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम नाम की एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार की है। पंजाब राज्य चुनाव कमिश्नर ने बताया कि पंचायत और नगर निगम के मतदान के विशेष संदर्भ में चुनाव प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए ये नई पहलकदमी है। इसके साथ मतदान को आजाद, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपूर्ण किया जा सके। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर जनता का आभार जताया है। कल पंचकूला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि 8 अक्टूबर को भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार अपने कामों और लोकहित में किए गए फैसलों के दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने माना कि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा था, लेकिन सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा हमारे पक्ष में आएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एग्जिट पोल से खुश नजर आ रही कांग्रेस 8 अक्टूबर को ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नजर आएगी। देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 सालों में प्रदेश का उतना विकास नहीं कर पाई जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले 10 साल में किया है। कांग्रेस राज में छोटे छोटे कामों के लिए कई दिन लग जाते थे। सिलेंडर के लिए भी 4 दिन लाइनों में लगना पड़ता था। हमने इन सुविधाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम, जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया है। इन्हीं की मेहनत के बदौलत हमने पिछली सरकार बनाई थी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मतों की गिनती के लिए 90 क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कालका और पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के मतों की गिनती पंचकूला में और नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और मुलाना क्षेत्रों की मतगणना
अंबाला में बनाए गए 4 केंद्रों पर की जाएगी। वहीं यमुनानगर जिले के 4 सीटों की मतगणना यमुनानगर में बनाए गए केंद्रों पर होगी और इसी तरह हर जगह मुख्यालय में उस जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। सीसीटीवी से सभी स्ट्रांग रूमों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों को भी स्ट्रांग रूम में रखा गया है और स्ट्रांग रूम को उसके बाद सील कर दिया गया और कल सील को हटाया जाएगा और मतगणना की जाएगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए 5 अक्टूबर को 67.90% मतदान हुआ है। सिरसा जिले में सबसे अधिक 75.36% मतदान व फरीदाबाद जिले में सबसे कम 56.49% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा ऐलनाबाद विधानसभा में सबसे अधिक 80.61% मतदान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान का सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया पर कड़ी और निरंतर निगरानी के लिए मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि चुनावों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण मतदान की दृष्टि से प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 225 कंपनियों की तैनाती की गई। हरियाणा पुलिस ने भी प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 29,462 पुलिसकर्मियों, 21,196 होमगार्ड के जवान तथा 10,403 एसपीओ की तैनाती की गई। पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदान के अनुभव को सुखद और यादगार बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता के तहत सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, पर्याप्त आश्रय, हेल्प डेस्क जैसी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व सफलता से करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद किया, जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मां के स्कंद रूप की पूजा आराधना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है और देवी स्कंद माता से सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद की भी कामना की है। ललाट रत्न भास्करां जगत प्रदीप्त भास्करां। इन दिनों शारदीय नवरात्रों की धूम जोरों पर है और जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जा रही है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आज मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की गई। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्रों के दौरान माता के भक्त देश विदेश से अलग अलग कोने से माता वैष्णो देवी के दरबार में भी पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्रों के पावन अवसर पर स्वर्ग सा नजर आ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि इस बार पूरे नवरात्रि में माता वैष्णो देवी धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा बेहद खास है। रहते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, और हमें उम्मीद भी रहती है कि लाखों की तादाद में क्योंकि लोग आएंगे, तो चाहे वो पंजीकरण की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, व्यवस्था की बात हो, यात्री सुविधाओं की बात हो, सभी के ऊपर बोर्ड का विशेष ध्यान रहता है। और इस साल रेलवे स्टेशन पर और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।